अगर हम स्फेरिकल एरर के बारे में देखें तो क्या है कि जैसे हम स्कीमेटिक आई में रख रहे थे या फिर नॉर्मली जो मॉडल आई यूज कर रहे थे उसमें क्या था कि एक फिक्स डिस्टेंस से हम लोग इसका यूज करते थे, यानी पहले वाले में हम लोग 1 मीटर लिए थे। अब हम देखेंगे अगर स्फेरिकल एरर लेस हो तो कैसे करेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि न्यूट्रलिटी कैसे करना है, न्यूट्रलिटी को रिफाइन कैसे करना है, स्फेरिकल एरर फाइंड आउट कैसे करेंगे, इन्हेंसमेंट टेक्निक भी हम लोग इसी में देखेंगे। अगर हम स्फेरिकल एरर का बात करें राइट, तो ये स्फेरिकल एरर अगर लो हो, या सपोज अगर हम इमेट्रोपिया का बात करें, इमेट्रोपिया, तो ये सब ट्रोपिया है, इसमें जो रेटिनल रिफ्लेक्स आएगी वो तो डाइवर्जिंग आएगी, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्स आउट जो होगी रिफ्लेक्स वो डाइवर्जेंट के फॉर्म में जाएगी, मतलब इस फॉर्म में जा रही होगी राइट। अगर हम इसमें अब वर्किंग लेंस पुट करते हैं, पहले वर्किंग लेंस हम यूज कर रहे थे 1 मीटर पे, क्यों? क्योंकि वो एज ए एग्जाम्पल हम लिए थे कि 1 मीटर पे फोकल लेंथ, मतलब वर्किंग लेंस रखने से, क्योंकि डायप्ट्रिक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब जो मेजरमेंट का डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग रखने से क्या चेंजिंग आ रही होगी। तो अभी तो हम 1 मीटर पे सिटिंग पोजीशन है नहीं, सिटिंग पोजीशन तो चेंज हो गई है, मतलब अब आर्म डिस्टेंस, आर्म लेंथ पे काम करेंगे ताकि डायप्ट्रिक पावर चेंज करने में आसानी हो। तो अगर हम इस वैल्यू को देखें तो सपोज ये आई है राइट, और अगर ये आई है तो इसमें क्या है, अब अगर हम पुट करते हैं वर्किंग, तो हमारा अगर डिस्टेंस यहाँ पे अगर हमारा डिस्टेंस 66 सेंटीमीटर है राइट, 1 मीटर से कम, इसका मतलब है कि 1.5 डायप्टर ऑफ वर्किंग डिस्टेंस लेंस रखेंगे। अब जैसे ही वर्किंग लेंस अगर हम 5 पॉइंट रखते हैं तो क्या होता है, वो रे में चेंजिंग आएगी, क्योंकि 1 मीटर में भी रखने पे चेंजिंग आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि वो अब फोकल लेंथ जो था वो उसका रेटिनोस्कोपिक से कोइंसाइड कर रहा था। तो अगर ये 1.5 डायप्टर का लेंस है राइट, तो हम ये रे को एब्जॉर्ब करेंगे। अब ये रे जाएगी और ये रेटिनोस्कोपिक प्लेन है, तो ये यहाँ पे हो रहा होगा, ये इमेट्रोपिया के केस में राइट, इमेट्रोपिया के केस में ये स्टोरी चल रहा होगा। वर्किंग लेंस ये जो वैल्यू है ये 1.5 डायप्टर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अब वर्किंग लेंस हम लोग 66 लेंगे। अब अगर हम ये देखें कि ये तो न्यूट्रल हो जाएगी, अब ये न्यूट्रल ऐसा शो कर रहा होगा। अब ये अगर हम इसका बात करें कि हमें रिफ्लेक्स क्या आ रही होगी या रिफ्लेक्स हम क्या एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, तो रिफ्लेक्स कहीं ना कहीं ऐसा एब्जॉर्ब हो रहा होगा। पिपल पूरा फ्लड, मतलब ये न्यूट्रल हो चुकी है। अब ये पिक्चर को अगर हम न्यूट्रलिटी का बात करें, ये न्यूट्रलिटी अगर हमको रिफाइन करना है कि ये न्यूट्रल है या नहीं, तो अगर हम कुछ वैल्यू पावर का चेंज कर दें तो क्या होगा, सपोज ये वैल्यू है, अब हमें न्यूट्रलिटी चेक करना है राइट। इस वैल्यू को अगर हम ये मानते हैं सपोज, और इसमें अगर डायप्ट्रिक पावर पुट कर चुके हैं हम पहले से, ये डायप्ट्रिक है प्लस 1.50 का डायप्टर का लेंस रखा हुआ है इस पर। अब जो ये रे का सीन होगा ये हम रिफाइनमेंट करेंगे न्यूट्रलिटी की, कैसे ये हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ से जैसे ही लेंस जाएगी राइट, तो वो यहाँ से इस जोन पे जाएगी, उसके बाद ये अगेंस्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू 1.5, ये सारा जोन राइट बीथ होगा,
और ये सारा जो अगेंस्ट होगा, राइट, ये अगेंस्ट है, ये विथ है। अगर हम इस जोन को देखें, ये हाइपरमेट्रोपिक केस है, सपोज अब ये जो इमेट्रोपिया था इस पे न्यूट्रल है, तो अगर हम न्यूट्रलिटी को रिफाइन करेंगे ये न्यूट्रल हुआ या नहीं है, तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इस पे हम +0.5 या +0.25 और पुट करेंगे, 0.25 डायोप्टर रखेंगे, राइट। अब 0.25 जैसे ही रखेंगे तो ये प्लस पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लेंस को और कन्वर्ज करेगी, मतलब ये जो फोकल पॉइंट अभी यहाँ पर रेटिनोस्कोपिक प्लेन पे, इसको और आगे की तरफ कॉन्साइड करेगी। तो और आगे की तरफ अगर कॉन्साइड करती है तो कुछ ऐसा इमेज देखने को मिलेगा। अगर ये और आगे आती है, अगर ये रे कन्वर्ज हो जाती है रेड, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलेगा, इस पॉइंट पर आ जाएगी लाइट, राइट, 0.25 +0.25 रखने से। यही मेट्रोपिया ही है, 0.1.5 रखने से जब ये रेटिनोस्कोपिक प्लेन पे न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, ये ग्लो दिखाई दे रहा है, तो इसको न्यूट्रलिटी हम रीचेक कर रहे हैं कि ये सही है या नहीं है। तो इस रीचेक करने के लिए +0.25 देंगे, लाइट और कन्वर्ज करेगी, लाइट और कन्वर्ज करने से मतलब यहाँ आ जाएगी। अब ये सीन ऐसा हो जाएगा, कहने का मतलब है इसी डिस्टेंस पे अब ये अगेंस्ट मूवमेंट दिखने लगेगा। तो इसका मतलब है कि ये बात कहीं ना कहीं कंफर्म हो रही है कि जो पहले वाला पॉइंट था वही न्यूट्रल था, राइट। अब सपोज यहाँ 0.25 रखने से अगर ऐसा मूवमेंट आ रही है, इसका मतलब है कि ये तो कंफर्म हो गया पहले वाला सही है। या फिर हम 0.25 की जगह +0.25 की जगह अगर हम माइनस पॉइंट, यहाँ तो प्लस रखे थे, अगर यहाँ पर -0.25 डायोप्टर और रख दें, ये प्लस थी, ये प्लस ही रहने देते हैं, यहाँ -0.25 और रख देते तो क्या होगा कि ये जो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी अब ये थोड़ा पीछे चली जाएगी, यहाँ पे कन्वर्ज होगी, राइट। अब यहाँ पे कन्वर्ज हो गई, मतलब लाइट अब क्या होगा कि ये जो आगे आई थी अब ये पीछे चली जाएगी, तो मतलब यहाँ भी विथ दिख रही होगी, अब ये लाइट ऐसे यहाँ पे डाइवर्ज हो रही होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो न्यूट्रलिटी जोन है ये रिफाइनमेंट करने की ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर हम इसको ऐसे सिंपल सी ग्राफ पे ड्रॉ करें, सपोज कोई पावर 1.5 में अगर ये इस जोन पे न्यूट्रल दिखा रहा है, अगर ये इसका न्यूट्रलिटी जोन है, तो +0.25 रखने से ये तो बीच दिखाएगा, और -0.25 ये 0 है, 0.25 ये 0.25 रखने से, राइट, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही प्लस रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट शो कर रहा होगा, और -0.25 रखने से क्या होगा, ये विथ शो करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फार पॉइंट है अब वो इस रेटिनोस्कोपिक प्लेन के बियॉन्ड चला गया, तो बियॉन्ड चले जाने के बाद में इसमें विथ दिखा रहा होगा, और इसमें क्या है, फार पॉइंट क्या है, टूवर्ड आई आ गया, मतलब इस अब ये रेटिनोस्कोपिक प्लेन बियॉन्ड हो गया इसके रिस्पेक्ट में प्लस में डालने से, तो ये यहाँ पे क्या होगा, अगेंस्ट मूवमेंट को शो करेगा, राइट। ये न्यूट्रलिटी रिफाइन करने का एक प्रोसेस है कि आप +0.25 एक्स्ट्रा रखो, -0.25 एक्स्ट्रा रखो, तब फाइंड आउट करो कि क्या हो रहा होगा। अगर ये सारा केस, अब अगर हम लो स्फेरिकल एरर देखें, लो पावर, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रलिटी जोन समझ में आ रही है। अब अगर आई का कंडीशन ही है, चाहे वो मायोपिक हो या हाइपरोपिक हो, तो हम एक एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि ग्राफ पे क्या उसका सीन आती है। तो सपोज ये आई है, राइट, ये +2 डायोप्टर एरर है इसमें, राइट। अभी इस आई में एरर है तो हम क्या करेंगे, वर्किंग लेंस पुट कर चुके हैं पहले ही, राइट। इस वर्किंग लेंस को पुट करने से क्या है कि मेरा ये रिफ्रैक्टिव एरर इस प्लेन पे आना चाहिए, इस पीप होल से, क्योंकि ये वर्किंग लेंस रख चुके हैं, और ये मेरा वर्किंग डिस्टेंस जो है ये 66 सेंटीमीटर है, जो कि = हो जाता है +1.5 डायोप्टर, जो कि यहाँ पे ये रखा हुआ है, +1.5 डायोप्टर पहले से रखा हुआ, राइट। अब इस वैल्यू रखने के बाद ये 0.25 एरर है इसमें, राइट, तो हम इसलिए ये 1.5 पहले रख दें ताकि फार पॉइंट जो है, जो इसको यहाँ रेटिनोस्कोपिक प्लेन पे कंजुगेट करना था, तो ये अब आसानी से कंजुगेट कर चुका है। अब क्या है कि ये विथ मूवमेंट शो कर रहा होगा, राइट। अब हमें देखना है कि ये अब इसका अब जितना भी पावर हम पुट करेंगे वो कहीं ना कहीं इसका अब ऑप्टिकल
करेक्शन के लिए पावर रखेंगे, क्योंकि हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि अब वर्किंग लेंस मतलब फार पॉइंट अपने रेटिनोस्कोपिक लाने के बाद ये जो रेस्ट ऑफ द पावर है ये कहीं ना कहीं स्फेरिकल करेक्शन में यूज कर रहे होते हैं, और इसका वैल्यू को हम लोग बेसिकल इग्नोर ही कर चुके हैं बेसिकली। बस इसका फंक्शन है कि यहाँ से रेटिनोस्कोपिक प्लेन पे कॉन्साइड करना है। अब फार पॉइंट जब ये रेटिनोस्कोपिक प्लेन पे कॉन्साइड कर चुका है, तो अब अगर हम देखें तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे +2 रखते हैं, ये तो मान लो कि नोन है, तो अगर नोन है तो हम जैसे ये +2 रखेंगे तो अब जो ये मूवमेंट दे रही थी, तो मान लो कि सपोज ये मूवमेंट देने की वजह से, और पहले वाले केस में क्या था, अगर ये रेटिनोस्कोपिक प्लेन से कॉन्साइड कर गया है तो यहाँ पे ये अगेंस्ट मूवमेंट चला जाएगा, राइट। और ये न्यूट्रलिटी है कि नहीं ये फाइंड आउट करने के लिए तो हम पहले से बता चुके हैं, हल्का लीन आगे की तरफ टर्न करेंगे टुवर्ड आई तो बीच दिखाई देगा, थोड़ा सा पीछे जाएंगे अगेंस्ट दिखाई देगा, तो इससे तो फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये 66 सेंटीमीटर हम पोजीशन को मेंटेन रखेंगे। यहाँ पे +2 डायप्टर के रिफ्रैक्टिव एरर है, ये पहले से हम ऐसा एज्यूम कर चुके हैं। इसमें +2 डायप्टर अगर रखते हैं, राइट, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव एरर है और +2 डायप्टर रखते हैं, तो अब हमें ये एब्जॉर्ब होगा कि ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, होना तो चाहिए क्योंकि +2 डायप्टर है। अब इस डायप्टर को भी रीचेक करते हैं, मतलब ये जो स्फेरिकल एरर है जो +2 डायप्टर को, अगर हम इसको रीचेक करना है तो क्या करेंगे, इसको रीचेक करना है तो सिंपल सी फंडा है जो अभी हम बताएं न्यूट्रलिटी रिफाइन करने के लिए जो कर रहे होते हैं, इसमें +0.25 भी रखेंगे और -0.25 भी रखेंगे, राइट। अब जब वो दोनों केस हम रखेंगे तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा था। अगर हम यहाँ पर +0.25 रखते हैं और यहाँ पे -0.25 रखें, कहने का मतलब है ये जो 2 पावर है, जो 2 हम रखे हैं, एक बार 2 को हम 2.5 रखेंगे, मतलब 0.25 रखेंगे तो वो स्फेरिकल इसमें ऐड हो जाएगी, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी +2.25। और -0.25 कहने का ये मतलब है ये जो 2 है इस स्फेरिकल से अगर ऐड करते तो ये हो जाएगी +1.75। अब ये दोनों केस में क्या रिफ्रैक्टिव स्टेटस आ रहा होगा वो देखते हैं। ये तो इस केस में आ रहा है, राइट। अब जैसे ही ये तो 6 सेंटीमीटर ये फिक्स है, ये समझ में आ रही है, इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं। अब ये 3 केस हम देखेंगे एबनॉर्मलिटी का। ये तो मान लो कि पहला केस थे अनकरेक्टेड, तो इसमें ये ग्रीन वाला जो लेंस है ये +2 हम रखे हैं इस पर, राइट, ये +2 रखे हैं। तो +2 रखने से क्या, अगर हम अगर हम यहाँ ग्रीन यूज कर देते, आई थिंक सो इट्स ईजी टू रिमेंबर और टू अंडरस्टैंड। इसको हम अगर +2 रख दें, मतलब ये लेंस हम यूज किए रखे हैं, राइट। अब हमें एक बार इसको रीचेक करना है कि ये जो पावर है रिफ्रैक्टिव एरर के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए सिंपल सी फंडा ये है कि ये लाइट यहाँ से आएगी, जैसे ही +2 रखें तो ये प्लेन है मेरा रेटिनोस्कोपिक प्लेन, ये इसको हम ऐसे कॉमन ही ले लेते हैं, रेटिनोस्कोपिक प्लेन है। अब जब ये रेटिनोस्कोपिक प्लेन, तो लाइट यहाँ से यहाँ आएगी और यहाँ पे मीट कर जाएगी, राइट, और ये हो जाएगी। क्यों, ये 0.2 डिस्टेंस, जो 0.2 डायप्टर का जो +0.25 डायप्टर का जो डिस्टेंस होगा ना, ये इतना ज़्यादा कन्वर्ज आगे हो जाए। क्यों, प्लस का प्रॉपर्टी है लाइट को कन्वर्ज करना, अपनी ओर खींचना। तो अब जैसे ये हो रहा होगा तो इसमें क्या होगा, अब अगेंस्ट मूवमेंट दिखा दे रही होगी। अब जैसे ही अगेंस्ट दिखाएगी, इसका मतलब है कि यहाँ का पावर कितना हो गया टोटल हमारा। अगर इस पार्ट को हम देखें तो ये अगेंस्ट होने की वजह ये पावर रखने की वजह से ये है। अब ये टोटल पावर हो जाएगी 2.25। जैसे ही ये पावर रखें हम, ये ग्रीन वाला, इस केस में हम ग्रीन रखें फर्स्ट, तो यहाँ भी हम इसको फर्स्ट लिख लेते हैं ताकि ये समझ में आए कि चल क्या रहा है, राइट। और ये जो केस है ये तो आई है ही, राइट, और ये इसमें रखा हुआ पहले से ही है 1.50 डायप्टर वर्किंग लेंस जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है, राइट। अब अगर हम सेकेंड वाला पार्ट को रखें तो क्या एब्जॉर्ब होगा, सपोज ये आई है, सेकेंड पार्ट रखें, ऐसा हो रहा होगा, राइट। ये सेकेंड केस है। तो सेकेंड केस में अगर हम देखें तो ये फर्स्ट केस था, ये हम सेकेंड केस रखें, राइट। तो अगर हम सेकेंड केस देखें तो यहाँ जो ये पावर है 0.25 रखने से क्या हो जाएगा +1.75।
और ये जो वर्किंग लेंस है वो है ही। अगर ये दिखाई नहीं दे पा रहा है स्केच, तो हम कलर अगर चेंज कर दें तो आई होप इट इज़ विजिबल। अगर ये अब तक जो हम ब्लू लाइट यूज किए, मतलब ब्लू इंक यूज किए हैं, शायद ये क्लियर नहीं हो पा रहा है इसमें, तो इसको हम ब्लैक से कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ये विजुअल हो जाए, राइट। ये यहाँ पे चली जाएगी, राइट, क्योंकि माइनस पावर का प्रॉपर्टी होता है थोड़ा लाइट को डाइवर्ज करना, तो डाइवर्ज होने के बाद लाइट यहाँ पे मीट करे, ये -0.25 रखने से वैल्यू हो रही है और यहाँ पे +0.25 रखने से ये पावर आ रही थी, राइट। तो ये कहीं ना कहीं न्यूट्रलिटी हम चेक करने के लिए, और ये जो मेन वर्किंग लेंस है ये सब में पहले से ही पुटअप रहेगा, क्योंकि विदाउट वर्किंग लेंस हम लोग ये अब तक नहीं किए हैं। मतलब आगे हम देखेंगे कि विदाउट वर्किंग लेंस कैसे करते हैं, बट एज ए अभी तक हम ये देख रहे थे कि वर्किंग लेंस पुट करने से ये फाइनल वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर रहे होंगे। ये लेंस रहेगी ही रहेगी, ये जो +1.50 है। आगे हम देखेंगे इनहेंस टेक्निक से भी इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे वो। तो अब ये लेंस लेने से क्या है, अब ये हमें 3 सीन दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं न्यूट्रलिटी को अब ये जाकर डिफाइन कर रहा है कि किस केस में क्या हो रहा होगा। सेम केस माइनस के रिस्पेक्ट में भी होगा। अभी माइनस के रिस्पेक्ट में क्या होगा कि सपोज ये माइनस होता, -0.25 डायप्टर, अगर -2 डायप्टर होता तो ये वर्किंग लेंस जो हम रखे हैं वो रखे ही रखे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम -2 रखते हैं तो ये सीन हो रहा होता। अगर अच्छा ये तीनों, ये पहले, ये सेकेंड वाला केस क्या है, ओवर करेक्टेड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अगर यहाँ पे हम सारा केस को डिफाइन करें, ये है +2 डायप्टर करेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया, सेकेंड वाला ओवर करेक्टेड, और ये लास्ट वाला अंडर करेक्टेड। अब ये सवाल आती है कि कब ये हम अंडर करेक्टेड रखेंगे, ओवर करेक्टेड रखेंगे, ये हम नेक्स्ट सेशन में कभी देखेंगे। अभी फ़िलहाल कि ये ओवर करेक्ट अंडर करेक्ट क्या होती है वो यहीं तक हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि अंडर करेक्ट डिफिनीशन है वो केस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि किस में ओवर करेक्शन देना है, किस में अंडर करेक्शन देना है। ये जो करेक्टेड है मतलब फुल करेक्शन है, तो किस में फुल करेक्शन प्रिस्क्राइब करना वो नेक्स्ट सेशन में। अभी ये तीनों केस ये है। मायोपिक केस में भी हम लोग सेम करेंगे, एक बार -0.25 +0.25 रखेंगे, एक बार -0.25 रखेंगे। इससे पता चल जाएगा कि रे का कन्वर्जेंस कहाँ पे हो रही है, तो ये हम डिफाइन आसानी से कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो ये तो लो स्फेरिकल एरर +2 के आसपास है, राइट। अगर हम देखें कि अब यहाँ पे एक बात आती है कि जब ये प्रोसेस हम तो नॉर्मली ग्राफ पे ड्रॉ कर दिए, ये बहुत आसान है समझना, बट अगर हम ये स्कीमेटिक आई पे अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो क्या हो रहा होगा। अब सवाल यहाँ पे आती है स्कीमेटिक आई, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं स्कीमेटिक आई क्या होता है। स्कीमेटिक आई का मॉडल आई होता है जिसपे हम रिफ्रैक्शन का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, राइट। उसमें 2 हॉलो सिलेंडर का कम्बिनेशन होता है, जिसमें एक लास्ट वाला हॉलो सिलेंडर में क्या होता है, रेटिनल रिफ्लेक्स, जस्ट रेटिना के लेयर जैसा उसमें एक अपीयरेंस आती है, क्योंकि उसमें रेड रंग का पेपर पहले से लगाया रहता है और उसमें मेजरमेंट लिखा रहता है, जिसकी वजह से क्या है ऑक्सिलरी लेंस पुट करके हम उसका रिफ्रैक्टिव एरर बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ताकि वो कहीं ना कहीं इस जैसा बिहेव करे, राइट। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, प्लस लेंस देंगे तो वो मायोपिया में बदल जाएगा, माइनस लेंस देंगे तो वो हाइपरमेट्रोपिया में बदल जाएगा, क्योंकि प्लस लेंस का प्रॉपर्टी लाइट को कन्वर्ज करना, उसमें अगर 2 पे अगर पहले से ही सेट है, क्योंकि वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग स्लाइड होती है, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन उसमें हम कर चुके होते हैं। अब बात है कि अगर आप ये प्रैक्टिस कर चुके हो स्कीमेटिक आई पे, मॉडल आई पे, कि ऐसे ऐसे रिफ्रैक्शन आती है, ये न्यूट्रलिटी ऐसे फाइंड आउट करना है, ये यहाँ पे कन्वर्ट होगी या यहाँ पे कन्वर्ज नहीं होगी, डाइवर्ज होगी, तो ये सब फाइंड आउट करने के बाद अगर हम अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही होती है कि जब वर्किंग लेंस रख कर हम रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं ना, तो प्रॉब्लम ये आती है कि ये तो एक पहले शाइनिंग करेगी ज़्यादा, क्योंकि ये लेंस है ऑक्सिलरी लेंस, स्कीमेटिक आई पे पहले से रखे हो, फिर उसके ऊपर रखे हो, फिर ये तुम्हारा करेक्टिंग का लेंस, तो ये सब स्मॉल स्फेरिकल एरर है तो भी प्रॉब्लम आ रही होती है, और लार्ज अगर हाई रिफ्रैक्टिव पावर है तो भी प्रॉब्लम आती है। बट अगर स्मॉल है तो मिनिमाइज है, क्योंकि रिफ्लेक्स